यहाँ देखिए दोस्तों, वर्गीकरण शब्द की व्याख्या एवं परिभाषा करते हुए वर्गीकरण के प्रकार भी बताइए। तो इसमें देखिए, वर्गीकरण शब्द जिसे अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के क्लासिक शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका उपयोग प्राचीन रोम में संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य को दैत्यात्मक डिस्ट्रोमैसी प्रथा के अनुसार 2 श्रेणियों में विभक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे बड़ा एवं छोटा, धनी एवं निर्धन, स्वामी एवं दास। ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो इस प्रकार क्लासिक शब्द का अर्थ वस्तुओं के एक समूह से है, जिसे किसी समान गुण एवं विशेषता के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए वर्ग समूह में एकत्रित वस्तुओं में जिनका वर्गीकरण करना है, कम से कम एक सामान्य विशेषता अथवा गुण अवश्य होता है। यहाँ पे देखिए विद्वान ने कैसे कैसे वर्गीकरण किए हैं लोग। वर्गीकरण के महान एवं प्रसिद्ध विद्वान H.G. ब्लिस महोदय ने वर्गीकरण को समझाने हेतु उसके लिए 3 चरण बताए हैं। पहला, विभाजन करना, 2 क्लास, इसको इंग्लिश में 2 क्लास बोलते हैं। दूसरा, वर्गीकृत करना, 2 क्लासिफाई। 3, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन। ओके। पहले चरण विभाजन करना में वस्तुओं को किसी समूह या वर्ग में रखने के लिए किसी समानता अथवा असमानता के आधार पर विभाजित किया जाता है। दूसरे चरण वर्गीकृत करना में अनेक वस्तुओं में किसी भी विशेषता के आधार पर वर्ग अथवा उपवर्ग की रचना पर वर्गीकृत किया जाता है। तीसरे चरण वर्गीकृत में सभी वर्गों एवं उपवर्गों को किसी उद्देश्य, अभिरुचि अथवा कुछ सिद्धांत तथा नियमों को दृष्टि में रखकर क्रमबद्ध किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गीकरण का अर्थ एक समान विशेषता वाली वस्तुओं को एक साथ एक समूह में रखना है। इस दृष्टि से वर्गीकरण न केवल वस्तुओं का सामान्य समूहीकरण है, बल्कि उसे एक सुव्यवस्थित एवं तर्कसंगत क्रमबद्ध श्रृंखला में रखना भी है, जिसमें उनके आपसी संबंध को निश्चित किया जा सके। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वस्तु को उसकी सामान्य अथवा असमानता विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने को ही वर्गीकरण कहते हैं। परिभाषाएं। वस्तुओं के वर्गीकरण का तात्पर्य वस्तुओं को उसकी सादृश्यता के अनुसार वास्तविक या आदर्श क्रमबद्ध श्रृंखला में व्यवस्थित करना, उसकी भिन्नताओं के अनुसार उन्हें एक दूसरे से पृथक करना। ये देखिए विद्वानों का स्टेटमेंट है, स्टैनले जास्ट का है। स्टैनले वर्गीकरण वस्तुओं के विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए संभावित उत्तम उपाय है। J.S. मिल्स, ये एक विद्वान है। वर्गीकरण पृथक और एक समूह में रखने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक समान वस्तु एकत्रित की जाती है और भिन्न प्रकार की वस्तुएं पृथक की जाती है। फिलिप्स। उपरोक्त परिभाषा में से हम निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि वर्गीकरण वस्तुओं का, यहाँ पे देखिए, फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। जो छात्र बिलीव कर रहे होंगे उनके लिए ये फायदा है। किया जाता है जो किसी आधार पर किया जाता है, जिसका कोई उद्देश्य भी होता है। वर्गीकरण किसी वस्तु का करना है, किस आधार पर करना है तथा विभिन्न वस्तुओं विशेषताओं में से वर्गीकरण के लिए किस विशेषता का चयन करना है आदि सभी बातों को सुनिश्चित करने में मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है। यहाँ तक कि वर्गीकरण से प्राप्त होने वाले अंतिम निष्कर्ष का भी पूरा चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। उद्देश्य की पूर्ति के परिसीमन परिकल्पना भी मस्तिष्क पहले से ही कर लेता है। इस प्रकार मस्तिष्क की
लिप्तता के कारण यह कहा जाता है कि वर्गीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वर्गीकरण के प्रकार बताया गया है, टॉपिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम जान चुके हैं कि वर्गीकरण में वस्तु अथवा विचारों को उनके सादृश्य के अनुसार वर्गों या समूहों में व्यवस्थित किया जाता है और उन्हें सम्मिलित करके एक बड़े वर्ग समूह का निर्माण किया जाता है। परंपरा की दृष्टि से वर्गीकरण निम्न दो प्रकार का होता है। अब देखिए, वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। अब देखिए कौन कौन से। तो पहला प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। जब वस्तुओं का वर्गीकरण प्राकृतिक गुणों अथवा मौलिक समानता एवं भिन्नता अथवा विशेषताओं की मात्रा के आधार पर किया जाता है, तब ऐसे वर्गीकरण को प्राकृतिक नैसर्गिक वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम पौधों का वर्गीकरण प्रकृति के किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर करें तो उसे पुष्पदार पौधे एवं पुष्पहीन पौधे, तब वह वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण में आर्टिफिकल क्लासिफिकेशन, वस्तुओं के कृत्रिम गुणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। यदि पौधों का वर्गीकरण कृत्रिम गुण जैसे पत्तियों वाले पौधे तथा छोटी पत्तियों वाले पौधे, यह वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण है, क्योंकि छोटी पत्ती एवं बड़ी पत्ती का होना एक कृत्रिम गुण है, न कि प्राकृतिक गुण है। इस प्रकार ऊपर के उदाहरण में दिया गया है। देखिए इस प्रकार ऊपर के उदाहरण में, तो पहला प्राकृतिक वर्गीकरण, तो इसमें उसका उदाहरण है पुष्पदार पौधे एवं पुष्पहीन पौधे। यहाँ वर्गीकरण के आधार पर प्राकृतिक है। यहाँ पे कृत्रिम वर्गीकरण है, छोटी पत्ती वाले पौधे एवं बड़ी पत्ती वाले पौधे। इसमें वर्गीकरण का आधार कृत्रिम है। तो यही हुआ आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वर्गीकरण शब्द की व्याख्या एवं परिभाषा करते हुए वर्गीकरण के प्रकार बताइए। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को तैयार करके। ठीक है। अब यहाँ पे से दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी।